पूरी दुनिया के विरोध और यूनाइटेड नेशंस की रोक के बावजूद अक्टूबर 2006 से अब तक नॉर्थ कोरिया 7 बार न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। नॉर्थ कोरिया का बिहेवियर किसी शरारती बच्चे जैसा है। नॉर्थ कोरिया के फ्रेंड कंट्रीज समेत कई देशों के बार बार इनकार करने के बावजूद नॉर्थ कोरिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी कम एरिया और 2.5 करोड़ की आबादी वाले देश की गद्दी किम जोंग उन को विरासत में मिली है, इसलिए उसे इंटरनेशनल रिलेशंस की कोई परवाह नहीं है और ना ही अपने देश की। एक तरफ जहां पूरी दुनिया आतंकवाद से लड़ रही है, दूसरी ओर न्यूक्लियर वेपन्स की कंपटीशन सालों से खामोश है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा देश न्यूक्लियर टेस्ट करके पूरी दुनिया की नींद हराम कर रहा है। अमेरिका ने तो पहले से ही नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अपनी तलवार खींच ली है। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और जापान और ज्यादा सोल्जर्स नॉर्थ कोरिया के करीब ले जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की ओर से 2013 में ही अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी मिल चुकी है। कोरिया के पास पहले से ही सबमरीन से मिसाइल लॉन्च करने की एबिलिटी है, तो अब मिसाइलें जहां कहीं भी हो वहां से लॉन्च की जा सकती है। यह सिचुएशन किसी भी देश के लिए बड़ा खतरा है। लंबे समय से यूनाइटेड नेशंस की पाबंदी के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने बार बार न्यूक्लियर मिसाइल्स और हाइड्रोजन बमों का टेस्टिंग किया है, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सहित कई देशों की चिंता बढ़ गई है। नॉर्थ कोरिया ने जब हानसोंग 14 मिसाइल की टेस्टिंग की, तब वो 3724.9 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में कैपेबल थी। इतना ही नहीं, ये मिसाइल 998 किलोमीटर दूर जापान के समंदर में गिरी। अमेरिकन सिक्योरिटी एक्सपर्ट के मुताबिक अगर ये मिसाइल 750 किलोग्राम एक्सप्लोजिव ले जाने में कैपेबल है, तो 10,000 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकती है। अगर ऐसा है तो नॉर्थ कोरिया अमेरिका के किसी भी शहर पर हमला करने में कैपेबल है। इस मिसाइल से नॉर्थ कोरिया अलास्का तक न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। अमेरिका इस मिसाइल टेस्टिंग को एक गंभीर खतरे के तौर पर देखता है। मिसाइल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल लॉन्च करने के बाद 47 मिनट और 12 सेकंड तक उड़ान भरी, यानी कि पिछली मिसाइल से 5 मिनट ज्यादा देर तक उड़ान भरी, जो ज्यादा दूर जाने में कैपेबल है। इस मिसाइल का मकसद अमेरिका के सेंटर पर हमला करना है। हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएस डिफेंस फोर्सेस पेंटागन में रेगुलरली साइकोलॉजिस्ट की एक अलग मीटिंग अरेंज की जाती है। इस मीटिंग में उन सभी लीडर्स की एक केस स्टडी होती है जो अमेरिका के लिए खतरा है। इसमें उस इंसान का साइको एनालिसिस करके उसके मन में घूम रही वेव्स को समझने की कोशिश की जाती है और उसके बेस पर यह पता लगाया जाता है कि वो कैसा बिहेवियर करेगा, उसका अगला कदम क्या होगा। हिटलर से लेके ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन, जिनपिंग और कोरिया के किम जोंग उनके मन में घूम रही वेव्स और उनके बयानों के पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश की जाती है। कुछ साल पहले नॉर्थ कोरिया के रूलर किम जोंग उन ने अपने दादा किम संग के 105वें जन्मदिन के मौके पर एक परेड में मिसाइलें छोड़कर ताकत का प्रदर्शन किया था। किम संग नॉर्थ कोरिया के संस्थापक हैं। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को वार्निंग देने के लिए टैंक और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ न्यूक्लियर मिसाइल के साथ परेड की। मिलिट्री व्हीकल पर तैनात इन मिसाइलों का पैटर्न अल्ट्रा मॉडर्न था। हालांकि किम जोंग उन ने नहीं, बल्कि दूसरे सबसे ताकतवर नेता माने जाने वाले च्योर योंग हे ने परेड में स्पीच दी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह की गुस्ताखी का जवाब देंगे, भले ही वो न्यूक्लियर अटैक ही क्यों ना हो। हम आर या पार वाले वॉर में जवाब भी आर या पार से ही देंगे। हम एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहते हैं जो न्यूक्लियर वेपन से अमेरिका के ठीक बीचों बीच हमला कर सके। किम जोंग उन ने कहा कि अगर अमेरिका हमारे खिलाफ कोई अग्रेसिव कदम उठाएगा तो हम भी हमला करेंगे। बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया ने यह लिस्ट भी तैयार कर ली है कि किन अमेरिकन बेसिस पर हमला करना है। इसका मतलब है कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अमेरिका ने भी नॉर्थ कोरिया के पास अपने वॉरशिप भेजे हैं। क्योंकि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका दोनों न्यूक्लियर नेशन हैं, इसलिए यह टकराव और भी खतरनाक हो सकता है। इस बीच चाइना ने पानी से पहले दीवार बनाते हुए चाइना से लगती नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर पर मिलिट्री एक्टिविटी शुरू कर दी है। चाइना ने टोटल 1.5 लाख सोल्जर्स को नॉर्थ कोरियन बॉर्डर पर भेजना शुरू कर दिया है, ताकि अमेरिका के हमला करने की सिचुएशन में नॉर्थ कोरिया के लोग भागकर चाइना में ना घुस सके और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है तो चाइना उसे कंट्रोल कर सके। अमेरिका पहले ही अपना बैटलशिप यूएस कार्ल विल्सन नॉर्थ कोरिया के पास भेज चुका है। चाइना पहले भी कई बार नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेस्टिंग न करने की वार्निंग दे चुका है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि न्यूक्लियर टेस्टिंग करने का फैसला गैर जिम्मेदाराना है और खतरनाक साबित हो सकता है।
नॉर्थ कोरिया का यह कदम वॉर स्टार्ट करने जैसा होगा। अगर वॉर शुरू हुआ तो अंत में किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के अलग होने के बाद चाइना लगातार नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता रहा है। यहाँ तक कि जब नॉर्थ कोरिया ने पहले भी कई न्यूक्लियर टेस्ट किए तब भी चाइना ने नॉर्थ कोरिया को रोकने की कोई खास कोशिश नहीं की। लेकिन इस बार चाइना ने मामले की सीरियसनेस को समझा और नॉर्थ कोरिया को वार्निंग दी। 6 साल पहले किम जोंग उन ने एक अजीब नाटक किया था। किसी अननोन रीजन से कोरियन आर्मी ने उसके कई न्यूक्लियर साइट्स को उड़ा दिया। साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों ने तब राहत की सांस ली जब नॉर्थ कोरिया ने कई एक्सप्लोजन के साथ अपने न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस दौरान नॉर्थ कोरिया ने कई देशों के जर्नलिस्टों को भी इसमें शामिल होने की इजाजत दी। जर्नलिस्टों के इस इंटरनेशनल ग्रुप की मौजूदगी में ही नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। न्यूक्लियर साइट ईस्टर्न नॉर्थ कोरिया में माउंटेन रेंज के अंदरूनी हिस्से में 3 सुरंगों में बनाए गए थे, जिन्हें पुंगिएरी के नाम से जाना जाता है। इन सुरंगों के आसपास छोटी बड़ी इमारतें भी दिखाई देती थी। नॉर्थ कोरियन साइंटिस्टों और आर्मी के हायर ऑफिशियल्स की मौजूदगी में ब्लास्ट करके उन बिल्डिंग्स को भी गिरा दिया गया। अमेरिका और जापान जैसे देशों ने भी नॉर्थ कोरिया के इस कदम का स्वागत किया। पॉलिटिकल एनालिस्टों ने भी नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करने के कदम को जरूरी बताया। हालांकि किम जोंग उन ने यह नाटक करके दुनिया को एक झटका दिया, लेकिन कुछ ही टाइम में उसका असली चेहरा सामने आ गया। इसने नॉर्थ कोरिया की अलग अलग मिसाइलों का सी ट्रायल फिर से शुरू कर दिया है। नॉर्थ कोरिया को चाइना और रसिया का सपोर्ट कुछ हद तक आज भी है। साउथ कोरिया ने डेमोक्रेसी को अपनाया और कम्युनिज्म से नाता तोड़ लिया। रिजल्ट ये हुआ कि गुजरात के हाफ एरिया वाला साउथ कोरिया आज दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल है। दूसरी ओर कम्युनिज्म की पूंछ पकड़ के रखने वाले बहुत कम देश हैं, जिनमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। पूरा साउथ कोरिया वाईफाई से इक्विप्ड है। लोगों को डेटा पैक खरीदने की भी जरूरत नहीं है। पूरे कोरिया का एरिया ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना मिला है उसको संभालते हुए साउथ कोरिया के ऑफिशियल्स ने अपने देश को डेवलप किया। पिछले कुछ टाइम से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरियन एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स पर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है। नॉर्थ कोरिया अपने ट्रेडिशनल दुश्मन साउथ कोरिया और अमेरिका को खत्म करने के लिए बार बार टेस्टिंग करता रहता है। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है। हाफ सेंचुरी से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बातचीत से नहीं हुआ है। नॉर्थ कोरिया ने हमें ये याद दिलाने के लिए अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं कि हमारे खिलाफ जंग छेड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए नॉर्थ कोरिया पर काबू पाने के लिए अमेरिका समेत कई देशों ने साउथ कोरिया में आर्मी रखी है। लेकिन डायरेक्ट वॉर करने से सभी बच रहे हैं। जब तक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों एक दूसरे को देश के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक कोई समाधान नजर नहीं आता।